हेलो गाइज, वेलकम टू अस्मित इंजीनियर्स। और जैसा कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ों में बिजी था, इस कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब रेगुलर अपडेट्स पे आपको डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा और आपको स्ट्रेटजी और मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ कुछ स्टार्ट और करूँ ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको क्रैक करनी है। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम नॉर्मली इसमें आता है, वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार वैकेंसी कम थी और उसके अकॉर्डिंग तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद आपको बताया था, पहले भी बताया था कि खुद भी मैं अपने अगर मेंस की बात करें या फिर प्री की बात करें तो प्री में ऑलमोस्ट 85 मार्क्स के अप्रोक्स थे मेरे आउट ऑफ 100 एंड मेंस में भी मेरे 120 में 93 के अप्रोक्स मार्क्स थे मेरे। तो मैंने अच्छा स्कोर किया था। तो कैसे मैंने स्कोर किया था और विदिन कितने टाइम के अंदर मैंने स्कोर इतना अच्छा बना लिया था, तो इसके लिए स्ट्रेटजी मैं आपको बताते रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन अभी फिर से मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो एएलपी की वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी, पूरा फिल हो गया था और उसमें टेक्नीशियन नहीं जोड़ा गया। तो टेक्नीशियन के लिए देखो फिर से ये टेक्नीशियन को बताया गया था कि अलग से आएगा, टेक्नीशियन का अलग से आ गया है। इसमें देखो अब अलग से क्यों किया गया वो तो नहीं पता। और उसके उसके साथ में इसमें लेवल 5 का भी जोड़ा है, जिसमें अगर बीएससी से आप या फिर कर रखे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब में किए हो तो सिग्नल की एक अलग से वैकेंसी आई है, वो भी अच्छी। चलो ठीक है, अच्छा जोड़ा गया कि लेवल 5 आप दे रहे हैं उसमें। तो उसमें बेटर ये कि जिसको है और जिसके पास डिग्री है वो चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे, डाल सकते हो फॉर्म। अब देखो, इसमें रही बात कि प्रिपरेशन एग्ज़ाम वगैरह कब होगा। तो देखो, ये फॉर्म तो इतने फिल हो रहे हैं कि एग्ज़ाम तो लेना थोड़ा डिफ़िकल्टीज होगा ही होगा। क्योंकि साथ में एसएससी के एग्ज़ाम और साथ में डिफरेंट बैंकिंग एग्ज़ाम और आप डिफरेंट डिफरेंट हर सबको अलग अलग कर दिए हो। तो एएलपी टेक्नीशियन अगर साथ रहता तो एक साथ ये सारे निपट जाते। तो कम से कम दूसरा होता है कि जैसे दूसरे जो आरपीएफ का आने वाला है, आरपीएफ जो आया हुआ है आरपीएफ, और साथ में जो जेई वगैरह या एनटीपीसी, तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि उसके चांसेस होते हैं। लेकिन देखो, क्योंकि एक मास लेवल पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा। अभी तो लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन हो सके, गवर्नमेंट अच्छी है, मोदी गवर्नमेंट है, सब चीज़ अपना वादे के अकॉर्डिंग चलती है। तो जिस तरीके से 2019 एनटीपीसी में हुआ था उस तरीके से इस बार नहीं होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम सारा एग्ज़ाम हो जाए। मैं भी वही उम्मीद कर रहा हूँ, जैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी जॉब जिस तरीके से आपको कैलेंडर दिखाया गया है कि ये कैलेंडर फॉलो हो, तो उस तरह कैलेंडर फॉलो हो। मैं भी यही चाहूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी नौकरी लो यार। बेरोज़गारी क्या होती है वो हमें भी पता है कि बेरोज़गारी में बहुत स्थिति खराब होती है। आप बस सोचते हो लेकिन आपका कोई एग्जीक्यूशन होता नहीं है। तो अब एजुकेशन होने का बस एक ही चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप जॉब पे आओ, तो जो सोचोगे जो फिर एग्जीक्यूट आपका धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप पढ़ाई में एग्जीक्यूट करो और बाकी कुछ भी सोचोगे एग्जीक्यूट नहीं होगा बेरोजगारी में। बस पढ़ाई में आप पढ़ाई करना है, 12-13 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, एग्जीक्यूट करो। लेकिन देखो, इसमें 12-13 घंटे मैं बोल रहा हूँ, एक क्वालिटी स्टडी किया करो। आप डेली का एक टारगेट लगाओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मॉक लगाओ। जैसे मैं भी अभी थोड़ा सा इधर ढीला पड़ गया हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा दूसरे डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो अगर जो मुझे यहाँ से भी निकलना है तो मैं एक टाइप का क्वेश्चन लगा के नहीं डेली नहीं जा सकता यहाँ से। तो मुझे डेली एटलीस्ट 1 मॉक लगाने ही पड़ेंगे। और ये 1 मॉक जब तक आप डेली नहीं लगाओगे ना, चाहे रेलवे का हो या एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, कैसे भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, तो आपको उसके लिए सबसे बेटर है कि अगर जो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक बार पूरा पढ़ लिया है, आप ओनली डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जीके जीएस डेली पढ़ रहे हो, मैथ्स रीजनिंग पढ़ने का आपको नीड नहीं पड़ रही है सेपरेटली, तो आप डेली एक मॉक लगाओ उठ करके। 1.5-2 घंटा मॉक पे दे सकते हो और डेली उसको एनालाइज करो कि हाँ हमने क्यों गलती किया। जब आपके क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज हो स्टार्ट होगा तो अपने आप को आप बूस्टअप समझोगे और मार्क्स अपने आप, एग्जाम में बैठोगे आप उसी पैटर्न से जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। और जब उस पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, और कॉन्फिडेंस में रहोगे तो अपने आप आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो, इस वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि रेलवे की एग्ज़ाम, तो अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो बताते रहूँगा कि कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और देखो, जॉब तो है, जॉब जैसे अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, कोई भी एएलपी ले लो या किसी भी टेक्नीशियन में भी आओगे तो ये सब थोड़ा हार्डर है, ऐसा नहीं है कि नहीं हार्डर है। रेलवे का देखो, रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा है ना, यहाँ आपको वर्क करके दिखाना पड़ता है।
नॉर्मली आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो 9 to 5 जॉब होती है, अगर आपने नहीं किया किसी दूसरे पे डाल दिया, और आपने नहीं किया तो किसी दूसरे पे डाल दिया, तो वैसे चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं कर सकते, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और आपको काम करना पड़ता है। यहाँ आप चोरी नहीं कर सकते, काम चोरी नहीं कर सकते कि सरकारी इदारे काम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। रेलवे आपको काम लेगी और काम करवाएगी, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, किसी में भी आओ, चाहे जूनियर इंजीनियर, कोई भी डिपार्टमेंट जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ही सब चीज़ें चलती रहती है, सेफ्टी नॉन सेफ्टी। अगर सेफ्टी में हो तब तो फिर आपको मतलब आप काम करनी ही करनी है, और नॉन सेफ्टी में तो थोड़ा सा ईजियर होता है कि चलो ठीक है आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। नॉन सेफ्टी में आप थोड़ा सा डिले करवा सकते हो, लेकिन सेफ्टी में आपको कोई गुंजाइश नहीं होता है। जैसे एएलपी ये सब सेफ्टी वाले कैटेगरी में आता है, तो आप इसमें सिग्नल हो गया तो ये सब सेफ्टी में आता है, तो सेफ्टी वाले तो खैर काम तो उसमें आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आपको कल एक वीडियो बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसे क्या। क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम हो जाता है जल्दी से जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। और अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते समय उसमें अप्लाई तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर से अब ढीले पड़ गए। लेकिन ढीले पड़ोगे तो फिर आपके मार्क्स भी ढीले पड़ जाएंगे भाई। ढीले नहीं पड़ने, क्योंकि कंपटीशन में डेली कोई ना कोई आ रहा नया बंदा, और जो पुराने वो जो मतलब 2 साल से 2 या 3 ईयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, अब देखो आपको किससे कंपटीशन है, जो नया बंदा आया है। और नया बंदा यार रेदर मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ही गजब कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई काम होता नहीं। सुबह करंट अफेयर पढ़ लेगा, ये कर लेगा, वो लेगा, बहुत सारा चीज़ कर लेता है। और हम 2-3 साल वाले 2-3 साल हो जाता है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है, तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बस आप अपने स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देन थैंक यू गाइज।